गौड़े करते मेरे गदरी बाबे बई, जरनल मोहन सिंह ढींगरे अते सराबे बई, सोची अपाहज होगी देख के जिगरा सरदाए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ महान शहीद सरदार करतार सिंह जी सराभा बारे। करतार सिंह सराभा एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्हें भगत सिंह भी अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह उनसे प्रेरित थे। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उनकी जेब से करतार सिंह सराभा की एक तस्वीर मिली जिसे वह हमेशा अपने पास रखते थे। सरदार करतार सिंह जी सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार मंगल सिंह और माता का नाम साहिब कौर था। उनके पिता का निधन करतार सिंह जी के बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उनके दादा सरदार बच्चन सिंह ने ही उनका पालन पोषण किया। सरदार करतार सिंह सराभा ने लुधियाना जिलों के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। इसके बाद वे अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए। वहाँ उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। फिर वे अपने दादा के पास वापस चले गए। फिर उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने का फैसला किया। वह जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुए। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेकले में एडमिशन लेना था। अमेरिका जाने के बाद उनकी मुलाकात गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना से हुई। सोहन सिंह भकना ने अपने विचारों से करतार सिंह सराभा को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद सरदार करतार सिंह सराभा गदर पार्टी में शामिल हो गए और गदर पार्टी के अध्यक्ष बन गए। गदर पार्टी का उद्देश्य सभी भारतीयों को इकट्ठा करना और हथियारों के साथ ब्रिटिश राज से आज़ादी लेना था। करतार सिंह सराभा ने अमेरिका में बम बनाना और बंदूक चलाना सीखा। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज उड़ाना भी सीखा। फिर करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल के साथ चले गए। दोनों ने मिलकर क्रांतिकारी समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किया। करतार सिंह सराभा ने गुरमुखी में गदर अखबार के प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। यह समाचार पत्र कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का पर्दाफाश करना था। गदर पार्टी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रही थी। इसलिए लगभग 8000 विदेशी भारतीय अपना आराम छोड़कर देश की आज़ादी के लिए समुद्र के रास्ते भारत लौट आए। अगस्त 1914 में करतार सिंह सराभा कोलंबो होते हुए भारत आए। इसके बाद 12 फरवरी 1915 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाए। गदर पार्टी की योजना ऐसी थी कि मियाँ मीर और फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करने के बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह होना था। लेकिन गदर पार्टी के अंदर कृपाल सिंह नाम का एक जासूस था। उसने विद्रोह की सारी खबर अंग्रेजों को दे दी। इसलिए 19 फरवरी को अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस दौरान 200 से अधिक क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इस प्रकार कृपाल सिंह के विश्वासघात के तहत मिशन विफल हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई क्रांतिकारी दूसरे देशों में भाग गए। करतार सिंह सराभा को भी अफगानिस्तान जाने के लिए सलाह दी गई थी, लेकिन करतार सिंह सराभा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपना संघर्ष जारी रखा। 2 मार्च 1915 को करतार सिंह सराभा ने अपने 2 दोस्तों के साथ विद्रोह के लिए प्रचार करते हुए ब्रिटिश सैनिकों के सामने अपनी गिरफ्तारी दी। 16 नवंबर 1915 को 19 वर्षीय जवान करतार सिंह सराभा को उसके साथियों के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिसने महज 19 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक महान क्रांतिकारी की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।